नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात झारखंड बंद की। तो भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के झारखंड बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है। रांची के नामकुम और हटिया इलाके में बंद समर्थकों ने सड़क जाम किया, तो वहीं पिस्का मोड़ से 18 बंद समर्थकों को हिरासत में लिया गया। बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव, सुबोध कांत सहाय के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर निकले, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया। हेमंत सोरेन को भी अल्बर्टेका चौक से हिरासत में लिया गया। राजधानी रांची में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम होने की वजह से बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। हालांकि रांची से खुलने वाली ज्यादातर बसें बंद की वजह से स्टैंड में ही खड़ी नजर आई और यही वजह है कि यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अजय, बंद का कितना असर दिख रहा है? संयुक्त विपक्ष एक तरफ है इस बंद को लेकर। बिल्कुल ना, देखिए बंद का जो आज झारखंड बंद तमाम संयुक्त विपक्ष के लोगों ने किया था, उस बंद के असर की बात ना भी करें तो अच्छी बात यह है कि संयुक्त विपक्ष ने बंद के दौरान जो आशंका व्यक्त की गई थी कि कई जगहों पर तोड़फोड़ होगी, टायर जलाए जाएंगे, कम से कम इससे राजधानी रांची आज अछूती रही। प्रशासन ने तगड़े इंतजाम किए थे और संयुक्त विपक्ष ने भी संयम का परिचय दिया। हमारे पीछे जो आप देख पा रहे हैं अल्बर्टेका चौक, अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पैमाना होता है अनूप झारखंड बंद के दौरान कि बंद कितना सफल हुआ। तमाम दलों के नेता एक एक करके आते रहे। सबसे पहले भाकपा माले के लोग आए, फिर कांग्रेस के लोग आए, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन अपने तमाम समर्थकों के साथ आए। लेकिन तमाम संयुक्त विपक्ष ने संयम का परिचय दिया। पुलिस ने कहा कि आपको हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम नेताओं ने सहयोग किया और वो हिरासत में होकर कैंप जेल चले गए। तो जिस प्रकार से आशंका व्यक्त की गई थी, आप कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का होमवर्क इतना तगड़ा था कि किसी प्रकार की अनहोनी की जो आशंका व्यक्त की गई थी, कम से कम वो राजधानी में नहीं देखने को मिला। ये अच्छी बात रही अनूप। बिल्कुल अजय, कहीं ना कह सकते हैं कि विपक्ष ने भी संयम बरता, लेकिन जो मुद्दा था इस बंद का, जो मकसद था, उसमें कितने कामयाब हुए विपक्ष के लोग? क्या इसका असर कहीं ना कहीं सरकार पर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा सरकार पर? देखिए, दबाव ना भी पड़े तो आप मान सकते हैं कि आज अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 3 बजे सूबे के सीएम रघुबर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाकपा माले की बात करें, जेबीएम की बात करें, तमाम लोगों ने कहा कि बंद पूरी तरह से सफल रहा है। क्योंकि संयुक्त विपक्ष ने बंद बुलाया था, उनका नैतिक अधिकार भी बनता है कि बंद को वो सफल कहें। लेकिन भाजपा पूरी तरह से नकारने के मूड में है। और प्रतुल सहदेव से हमने बात की थोड़ी देर पहले, वो राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप बताइए कहाँ बंद है? दुकानें जरूर एहतियातन बंद है अनूप, लेकिन आप कह सकते हैं कि मिला जुला इसका असर है। बंद के समर्थकों ने अपने तरफ से तमाम तैयारी की थी। प्रशासन ने भी जवाब देने के लिए काफी होमवर्क किया था और तमाम तरह के राजधानी रांची का जो चौराहा है अल्बर्टेका चौक, वहां पर बंद एक तरह से कहें तो मिला जुला असर है। कई दुकानें जो खुली रहती थी आज उन्होंने बंद रखा है। हालांकि ट्रैफिक समान रूप से दिखाई पड़ा अनूप। अजय, 3 बजे सीएम रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहीं ना कहीं बंद को विफल बताने की कोशिश होगी, लेकिन क्या संयुक्त विपक्ष की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? कहीं ना कहीं कोई जानकारी देने की कोशिश तो जरूर की जाएगी। बिल्कुल अनूप, देखिए तमाम जो बड़े नेता अल्बर्टेका चौक से हिरासत में लिए गए, चाहे वो सुबोध कांत सहाय हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अजय कुमार हो, सुखदेव भगत हो, आलमगीर आलम हो, भाकपा माले के जनार्दन प्रसाद हो, पूर्व विधायक विनोद सिंह हो, उसके बाद हेमंत सोरेन की बात करें, तमाम बड़े नेताओं को मोराबादी स्थित कैंप जेल में रखा गया है। और मुझे लगता है कि उनकी रिहाई कम से कम 5 बजे के पहले नहीं होगी। तो इस बीच वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि शाम 6 बजे के बाद जब उनकी रिहाई होगी तो हो सकता है कि संयुक्त बयान जरूर जारी किए जाए। लेकिन अभी वो उनको हिरासत में लिया गया है और प्रशासन की सख्त हिदायत है कि मीडिया उन तक ना पहुंचे। तो कम से कम मुझे नहीं लगता है कि सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद वो कोई प्रेस वार्ता करने वाले हैं। ऐसा प्रशासन इजाजत भी नहीं देगा और नेताओं के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो हिरासत में। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें अजय, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो संयुक्त विपक्ष का जो आज बंद हुआ झारखंड बंद, वो उसका मिला जुला असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है।
इधर झामुमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव ने इस कानून को किसानों के खिलाफ बताया और कहा कि सरकार को जमीन अधिग्रहण कानून संशोधन विधेयक को वापस लेना चाहिए। बंद के दौरान सड़क पर उतरने के बाद नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। ये कानून कितना जो है ना, देखिए ये कानून किसान के विरोध में है और झारखंड के हित में ये कानून नहीं है। इसलिए हम सब लोगों ने ये कहते हैं कि आज जिस प्रकार से इस बंद का लोगों ने समर्थन किया है, तो सरकार को आप इस समर्थन को देखते हुए भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक है उसको वापस लेने चाहिए। ये कानून जो है किस तरह से जो है यहाँ की जनता के लिए आप नुकसानदेह साबित मानते हैं? देखिए, भूमि अधिग्रहण कानून की जो आत्मा थी कि भाई कहीं जमीन ली जाएगी तो उसके सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा, हमें लगता है उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। अब उससे क्या घाटा हानि होगा, कौन लोग उजड़ेंगे, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। कंपनी कैसे बैठे उसकी चिंता है। और उसमें ये प्रावधान थे कि मात्र 2% ही कृषि जमीन ली जाएगी। अब उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कृषि जमीन की भी वो परवाह नहीं कर। हम गद्दी से हटाएंगे तब इसका समाधान है। तो ये झारखंड विकास मोर्चा के नेताओं का यह स्पष्ट कहना है कि ये जो कानून है ये जनता के हक में नहीं है, ये इससे बिल्कुल विकास नहीं हो पाएगा। कैमरामैन हरे कृष्ण पाठक के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची, झारखंड। और रांची से खबर है, बंद समर्थकों का हुजूम सड़कों पर उतरा है। जेवीएम महासचिव बंधु तिर्की बंद कराने के लिए सड़क पर उतरे और बाइक रैली निकालकर दुकानों को उन्होंने बंद कराया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बंद समर्थक जो हैं, बंधु तिर्की के जो समर्थक हैं, बंधु तिर्की अपने समर्थकों के साथ बंद कराने के लिए मोटरसाइकिल से उतरे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और उन्होंने दुकान को बंद कराया। सैकड़ों समर्थक उनके साथ मौजूद थे। इधर बीजेपी ने बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष को जनता का साथ नहीं मिला है। बंद का कोई असर नहीं दिख रहा। हाँ, दुकानदार जो है वो वेट एंड वॉच की मुद्रा में हमेशा रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें कल डराया धमकाया गया। मैं 2 क्विक पॉइंट बोलना चाहूंगा। पहला तो विपक्ष ने कहा था सुबह 7 बजे से उसके 10,000 कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे, मुझे तो 100 से ज्यादा कहीं नहीं दिखे। जनता ने पूरे तरीके से विपक्ष के बंद को रिजेक्ट कर दिया है। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद सब जगह से यही खबरें आ रही हैं कि ट्रैफिक नॉर्मल है। और पूरे झारखंड में बंद का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी देखने को मिला। हम आपको झारखंड बंद से जुड़ी 4 तस्वीरें दिखाते हैं। माफ कीजिएगा, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवघर, साहेबगंज और बोकारो की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। देवघर के मधुपुर में बंद समर्थकों ने मालगाड़ी और पटना हावड़ा जन शताब्दी को रोक दिया। तो वहीं साहेबगंज की जो तस्वीर है, यहां बंद समर्थकों ने वनांचल, ब्रह्मपुत्र, फरक्का एक्सप्रेस को रोका और साथ ही कई पैसेंजर गाड़ियां बंद के मद्देनजर अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी भी रहीं। बोकारो में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। बंद समर्थकों ने राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने की कोशिश की, हालांकि रेल पुलिस ने बंद समर्थकों को यहां से खदेड़ दिया। और अब हम आपको बंद से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। धनबाद, कोडरमा, खूंटी, चाईबासा, सिमडेगा और जामताड़ा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बंद का मिला जुला असर यहां भी देखने को मिला है। बंद समर्थक यहां भी सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहां भी चाक चौबंद दिखाई दी। इधर चतरा, साहेबगंज, सरायकेला, देवघर, बोकारो और घाटशिला की तस्वीरें आप देखिए। यहां भी दुकानों को बंद कराने की कोशिश की गई और लोग जो है, बंद समर्थक जो है, एक साथ सड़क पर उतरे थे बंद कराने के लिए, लेकिन सुरक्षा यहां भी चाक चौबंद रखी थी प्रशासन ने। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ झारखंड की विपक्षी पार्टियों ने आज बंद बुलाया। कार्यकर्ता सड़क पर हैं, लेकिन जमशेदपुर में बंद के दौरान पुलिस की अजीब करतूत सामने आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हुए कदमा थाना प्रभारी अपनी सर्विस रिवॉल्वर हाथ में लहराते हुए सड़क पर आ गए और ये तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई। बंद समर्थकों को गोली मारने की धमकी भी दी है। एक तरफ जहां प्रशासन बंद के दौरान शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, तो वहीं पुलिस का ये रूप भी आपके सामने। अब कैसे शांति बनाए, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन एक तरफ
शांति बनाए रखने की अपील करें, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर जो है अपने आप में चौंकाने वाली है। कदमा थाना प्रभारी हैं और अपने हाथ में सर्विस रिवॉल्वर लहराते हुए सड़कों पर दिखे हैं। कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उन्होंने किया है। का प्रयास किया गया था, लेकिन उसको विफल कर दिया गया है। स्वेच्छा से लोग दुकान खोल रहे हैं, जबरदस्ती बंद कराने वालों के लिए कठोर कार्रवाई की गई। और विपक्ष के झारखंड बंद का कोयलांचल धनबाद के शहरी क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ा है। रेल और सड़क यातायात सामान्य है। बंदी को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हालांकि सामान्य दिनों की तुलना में गाड़ियों का आवागमन काफी कम है और कई थाना क्षेत्रों से 150 बंद समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया है। धनबाद में बंद का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक ने। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के विरोध में विपक्षी पार्टियों द्वारा झारखंड बंद का कोयलांचल धनबाद के शहरी क्षेत्र में कोई खास असर नहीं पड़ा है। अब देखिए कि इस वक्त में ये धनबाद शहर का सबसे प्रमुख स्थल है बैंक मोड़, ये जेपी चौक कहा जाता है इसे, और यहाँ पे दो प्रमुख सड़कें जो है क्रॉस करती है। आप देखिए कि ये सड़क जो है झरिया की तरफ जाती है, ये प्रमुख सड़क है झरिया की तरफ जाने वाली, और दूसरी जो सड़क है ये है आपको ये बोकारो जाती है। NH 32 का ये सड़क है। देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। हालांकि गाड़ियों की परिचालन की बात करें तो ऑटो चल रहे हैं, निजी वाहने चल रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों में छुट्टियां हैं, जिसके वजह और इस सरायकेला में भी झारखंड बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। बाजार की अधिकतर दुकानें बंद हैं, हालांकि यातायात सभी जगह पर सामान्य दिखाई दिया। इस बीच पुलिस ने कई बंद समर्थकों को हिरासत में लिया। सभी को सरायकेला थाना स्थित कैंप जेल में रखा गया है। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ संयुक्त विपक्ष के झारखंड बंद का कोडरमा में भी मिलाजुला असर देखने को मिला। राजद प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में सड़कों पर उतरी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता झुमरी तलैया मुख्य बाजार को घूम घूम कर बंद कराते हुए नजर आए। सरकार है, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। हम विपक्ष लोकतांत्रिक ढंग से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पूरे राज्य के लोग इस बिल के समर्थन में है, लेकिन ये सरकार चाहती है कि न्यूसेंस हो। और इधर प्रोजेक्ट भवन में 3 बजे सीएम रघुवर दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर वो अपना पक्ष रखेंगे और पत्थलगड़ी की समस्या पर भी सीएम रघुवर दास बातचीत करेंगे। तो 3 बजे का वक्त तय किया गया है जब सीएम रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं प्रोजेक्ट भवन में। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर वो पक्ष रखेंगे सरकार का, और पत्थलगड़ी की समस्या पर भी सीएम रघुवर दास बातचीत करेंगे। दोपहर 3 बजे का वक्त तय किया गया है प्रोजेक्ट भवन में जब सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बंद को लेकर उनसे जानकारी लेते हैं। मनोज, इस वक्त आप कहां पे हैं और बंद का क्या असर हुआ है? देखिए अनूप, इस वक्त मैं राज्य पुलिस मुख्यालय में हूं और जैसा कि विपक्षी दलों के बंद को लेकर के इस बार सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि आम लोगों को बंद से किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और जो उपद्रवी हैं उन पे नकेल कसी जा सके। तो अभी हमारे साथ में आईजी सह जो राज्य पुलिस के प्रवक्ता हैं आशीष बत्रा अभी हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानते हैं कि बंद को लेकर के क्या स्थिति रही है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ रहा है। अगर हम बात करेंगे बंद को लेकर के तो क्या कुछ स्थिति है अभी? देखिए, सब जगह पर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं जैसा आपको मालूम है, और जहां पर भी बंद समर्थक निकले थे, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी है। अभी तक लगभग 8,500 बंद समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें काफ़ी प्रमुख विपक्षी नेतागण लोग भी शामिल हैं उसमें। और अभी लगातार स्थिति नियंत्रण में है, सब जगह पर गश्ती जारी है और स्थिति कंट्रोल में है पूरी तरह से। अगर हम बात करेंगे तो कई प्रमुख नेताओं की बात आपने कही कि गिरफ्तारी हुई है। कौन कौन से प्रमुख नेता हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं?
पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री बाबूलाल मरांडी जी गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, श्री सुखदेव भगत और श्री के.एन. त्रिपाठी, अन्य भी जिलों में श्री प्रदीप यादव। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के और भी अन्य कई नेतागण हैं जो प्रिवेंटिव अरेस्ट किए गए हैं। अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गिरफ्तारी किस जिले से हुई है? देखिए, जो मेरे पास यहाँ पर सूची उपलब्ध है उसके हिसाब से लगभग 1700 जमशेदपुर से गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद धनबाद में लगभग 1200 गिरफ्तारी हुई हैं। रांची में करीब 500 के करीब गिरफ्तारी हुई हैं। बिल्कुल मनोज, जो बात आईजी आशीष बत्रा बता रहे हैं उसके मुताबिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब अमूमन अब तो आंकड़ा भी आ गया होगा कि कहां से, किस जिले से कितने लोगों की समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में विपक्ष के बंद के दौरान चक्रधरपुर में जेएमएम विधायक शशि भूषण सामड़ ने दबंगई दिखाई है। विधायक पर एक सरकारी स्कूल में घुसकर विकलांग स्कूल टीचर की पिटाई का आरोप है। घटना के बाद स्कूल बंद कराने पहुंचे विधायक के साथ एसडीओ की तीखी नोकझोंक भी हुई और एसडीओ ने विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई है। बाद में विधायक समेत उनके 4 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ विधायक जी ने दुर्व्यवहार किया, हमको कुर्सी से धकेल दिया। अच्छा। और एक झापड़ मारे। और क्या गाली गलौज किया? हाँ, गाली गलौज किए। अब कहाँ थे उस समय जब आपके साथ ये वहाँ पर बरामदा में बाहर बैठ करके। और लातेहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है लातेहार में और सरेंडर के बाद नक्सली कैंप की समस्याओं को उजागर भी किया है। तो बड़ी कामयाबी लातेहार पुलिस को मिली है। 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और नक्सली कैंप की समस्याओं को सामने भी रखा है इन सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने। ग्रेजुएशन के बाद अक्सर युवाओं में करियर को लेकर उहापोह की स्थिति बनी रहती है। मसलन किस परीक्षा की तैयारी करें और क्या क्या पढ़ें, कितने घंटे किस विषय की पढ़ाई करें। ऐसे सवालों को सुलझाने के लिए एनआईबीएम में करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारों ने सूबे के युवाओं को कैरियर मंत्र दिया। युवा भी इस कैरियर मंत्र को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। मिलेगा कि जो एग्जाम जो पैटर्न है जो अभी करंट में है उसको कैसे पढ़ा जाए, मतलब उसमें टाइम कैसे अपना शेड्यूल किया जाए, मतलब बनाया जाए कि इस टाइम में ऐसे पढ़ना है। जैसे सर ने बताया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, पर वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है कि सक्सेस कैसे पाएँ। ये करियर काउंसलिंग के थ्रू ये समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम में जो वो 60 मिनट्स हमें मिलते हैं प्रीलिम्स में, उसमें टाइम कैसे मैनेज किया जाए। वो टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट 60 मिनट्स में क्वेश्चंस कैसे सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है। झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट से लगभग यहाँ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो सबका एक ड्रीम है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे ले। तो यहाँ एक कैरियर काउंसलिंग करवाया गया है कि किस रास्ते पर आपको चलने हैं और टू द पॉइंट टारगेट होकर वही चलना है और पर डे लगातार ऑनेस्टली के साथ, डेडिकेशन के साथ, हार्ड लेबर के साथ आपको चलकर उस मंजिल को प्राप्त कर लेना है। इसके लिए हम लोग स्टूडेंट को आज कैरियर गाइड दे रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से उनको रास्ता तैयार हो जाएंगे और मंजिल तक पहुंचाने में काफी मदद करेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को जानने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर। नमस्कार।